सरकार बदनाम है टैक्स बढ़ाने पर और आम आदमी इस बोझ को उठा रहा है और इस बोझ को मिडिल इनकम फैमिलीज पर से कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टैक्स रिफॉर्म का प्रपोजल दिया है, जहां अगर आप घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला 28% टैक्स कम करके 18% करने वाली है, और अगर आप कार खरीदते हैं तो उस पर लगने वाला 28% टैक्स 18% में करने वाली है, और जितने भी डेली यूजेस आइटम हैं जिन पर 12% टैक्स था वो 5% टैक्स करने वाली है। और ये सब चेंजेस दिवाली तक करने की अनाउंसमेंट की गई है। तो क्या इस प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल में अप्रूवल मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2025 में न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर की इस अनाउंसमेंट पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सेंटर ने जीएसटी काउंसिल के द्वारा सेटअप की गई GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को ये प्रपोजल सबमिट कर दिया है, जिसमें 3 पिलर की या 3 चेंजेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सेकंड, रेट रैशनलाइजेशन। थर्ड, एज ऑफ लिविंग। इन सभी पिलर्स की के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो पिलर फर्स्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें पहला चेंजेस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन किया जाएगा। और ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर करेक्शन है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट टैक्स में करेक्शन करेंगे। इससे पहले आपको ये समझना होगा कि इनपुट और आउटपुट टैक्स होता क्या है। इनपुट टैक्स वह होता है जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को खरीदने वाले पर लगता है, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। और आउटपुट टैक्स के बारे में समझे तो आउटपुट टैक्स वह होता है जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को बेचने वाले पर लगता है। और अगर इन दोनों टैक्सेस में कमी या करेक्शन होंगे तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को सपोर्ट मिलेगा, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनकी प्राइस भी कम होगी। सेकंड चेंजिंग जो गवर्नमेंट करने वाली है वो है रिसॉल्विंग क्लासिफिकेशन इशू, यानी कि वर्गीकरण संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको रिसॉल्व किया जाएगा। इसमें टैक्स रेट स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन यानी कि सुव्यवस्थित करेंगे, मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूट, कंप्लेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और मोर सेक्टर्स में ग्रेटर इक्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना है। थर्ड चेंजेस जो है स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी में होगा। इसमें लॉन्ग टर्म तक टैक्स रेट में क्लैरिटी और पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस बनाएगा और बेटर बिजनेस प्लानिंग को सपोर्ट करेगा। अब जीएसटी रिफॉर्म का सेकंड पिलर है रेट रैशनलाइजेशन, यानी टैक्स की रेट को सिंप्लीफाई करना। इसमें भी कई तरह के चेंजेस करे जाएंगे, जिसमें पहला चेंजेस होगा रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन कॉमन मैन आइटम्स एंड इंस्पिरेशनल गुड, यानी इनको अफोर्डेबिलिटी, बूस्ट कंज्यूमेशन एंड मोर एसेंशियल एंड इंस्पिरेशनल गुड्स एक्सेसिबल टू ए वाइडर पॉपुलेशन। यानी इस चेंजिंग का मेन एम है कि इंस्टेंटियल गुड्स एंड इंस्पिरेशनल गुड्स को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बनाना है और कंज्यूमेशन को भी बूस्ट करना है। सेकंड चेंजिंग जो होगा वो है रिडक्शन ऑफ टैक्स स्लैब। इसमें टैक्स रेट स्लैब में चेंजिंग किया जाएगा। इसमें इन्होंने बताया है कि टैक्स को सिंपल बस 2 ही स्लैब के साथ किया जा सकता है, स्टैंडर्ड स्लैब और मेरिट स्लैब। स्टैंडर्ड स्लैब जो कि डिस्क्रेशनरी इंडस्ट्री गुड्स पर लगता है जो 18% है, और अगर मेरिट स्लैब की बात की जाए तो यह इंस्टेंटियल एंड नेसेसरी गुड्स पर लगता है जो कि 5% है। अभी के समय में 4 टैक्स स्लैब चल रहे हैं,
5%, 12%, 18% और 28%, जिसमें से 12% एंड 28% टैक्स स्लैब को रिमूव करने का प्रपोजल दिया है। करंटली में जीएसटी रेट स्लैब ये हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और अगर इस प्रपोजल को अप्रूवल कर दिया जाए तो सिंप्लीफाई जस्ट 2 प्राइमरी रेट रहेगी, 5% एंड 18%। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप जहां स्मॉल कार्स, ऑटो, 2 व्हीलर अंडर 250 सीसी 28% टैक्स पर खरीदते थे, 18% टैक्स कर दिया जाएगा और सीमेंट पर लगने वाला 28% टैक्स को 18% टैक्स कर दिया जाएगा, जिससे एक लोअर इनकम वाली फैमिलीज को भी घर बनाना आसान हो जाएगा। और आपके डेली यूजेज आइटम्स, एसेंशियल गुड्स पर लगने वाला 12% टैक्स को 5% करने वाली है। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट हेल्थ एंड लाइफ प्रीमियर इंश्योरेंस पर भी 5% के टैक्स को 0% टैक्स करने वाली है, यानी आप अपने लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री करा सकते हो। थर्ड चेंजेस जो होगा वो होगा कंपनसेशन सेस को ख़त्म किया जाएगा ताकि उससे फिस्कल स्पेस हो। फिस्कल स्पेस वो होता है जो नए खर्चों और आर्थिक संकट से निपटने के लिए बजटीय क्षमता से है, जो लॉन्ग टर्म तक स्टेबिलिटी के लिए जीएसटी स्ट्रक्चर में रेशनलाइज रखेगा। और टैक्स रिफॉर्म का थर्ड पिलर है ईज ऑफ लिविंग। इसमें पहला चेंज होगा रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना, जिससे सीमलेस, टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड टाइम बाउंड को फ़ायदा मिलेगा। और यह स्पेशली स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स वालों के लिए किया जाएगा। सेकेंड, रिटर्न में यह चेंजेस किया जाएगा कि प्री फीड रिटर्न्स को लागू किया जाएगा, जिससे मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा और मिसमैचेस नहीं होगी। थर्ड होगा रिफंड। इसमें एक्सपोर्ट एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों के लिए रिफंड की प्रोसेस फास्टर एंड ऑटोमेटिक की जाएगी। और इस प्रपोजल का एम होगा कि ये फेस्टिव सीजन से पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मेन सवाल ये आता है कि ये प्रपोजल अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। तो 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा इस प्रपोजल को अप्रूवल कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जीएसटी 2.0 से किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा।